हम जो भी कुछ जागृत में करते हैं, करता हाँ मैं, आपकी बागडोर किसी के हाथ में नहीं। कोई कॉलेज स्कूल अटेंड नहीं किया उस महात्मा ने, कितनी गजब की बात कही कि जागृत में यावत विषय तो किया है, उसी का फोटो तो निरंतर दिया है। ये हम बैठे हैं ना अभी आमने सामने, ये हमारा बैठना व्यर्थ नहीं है, ये सार्थक है। हाँ, भीतर से आपका घर या कोई चीज यदि आपको याद आती, अब दो बातों के बीच आपका जीवन खड़ा है। यदि महात्माओं से प्यार है तो जो विचार थे उससे छूटिए, इधर लक्ष्य दीजिए, और ज्यादा उसमें डूबे रहे तो कोई भी आपको नहीं बैठा सकता। पहले विचारों से चलते रहे और कुछ देर के बाद आप पैरों से चल पड़े। ऐसे होता है। इसका चिंतन मनन और एकांत में आदमी अकेला होता है। तो पहले कारण कार्य की रूपरेखा समझिए। भारत सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, भैया सारे एकदम उन्हें उठो, तो शायद बैठ जाएंगे, पुराने हैं, साथी उसका साथ में। एक तो भूत और भविष्य। पीछे आदमी कोई घटना घटती है उसे याद करता है। अभी आप अपने गांव से घर से चल के आए, इतनी आसानी से विचार नहीं छूट पाते, समय भी दे के आए, इतने समय पर वापस आ जाए, फिर भी भीतर चिंतन चलता रहता है। इधर से यदि कोई आदमी छूट जाता है तो फिर एक कल्पनाओं की उड़ान भरता है और भविष्य की सोचता है। बेटा पैदा होगा, बड़ा होगा, उसकी नौकरी लगेगी, फिर उसकी शादी होगी, फिर तनख्वाह घर में आएगी, फिर यहाँ पर पंखा लगवाऊंगा, यहाँ लगेगा ऊपर। इतना लंबा समय ले जाता है। आप ये समझ लो कि अशांत हम क्यों होते, दुख कैसे पैदा होता है। यही बड़ा सबसे रोग है। डूबे कभी यादों में, याद सदा पीछे की आती है। खोए कभी ख्वाबों में, योजनाएं सदा आगे की बनती है। छूट क्या जाता है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं। अभी हम सभी भाई बैठे हैं, कसौटी ये है वर्तमान। जो बात गई गई, आपकी अपनी मौज, चाहे रोज रो, कोई नहीं रोक सकता। और यदि समझ बढ़ जाए तो कोई माई का लाला आपको रुला नहीं सकता। कथा परसों नरसों में से आप सुने थे, बहुत नगद सत्संग है पारखी संतों का। डूबे कभी यादों में, याद किसकी आती, दूसरे की। खोए कभी ख्वाबों में, ख्वाब किसके, योजनाएं किसकी, कल की, ऐसा होगा वैसा। अभी भी यहाँ बैठे बैठे परेशान हो सकते हैं, पता नहीं महात्मा कब बंद करेंगे। क्या वो सत्संग चाहता है वो आदमी? जैसे प्यासा पानी को पहचानता है, और जिसे प्यास नहीं है उसे कोई आज तक नहीं पिला पाया है।
आपकी भी जिज्ञासा है, प्यास है, सदा सदा शांति। महात्माओं के साथ लगे पगे रहो। आज नहीं तो बात समझ में आ जाए। समझ का भेद तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, वहां से भी अशांत होते हैं। तो पता नहीं सोचे अनुसार हो या नहीं। निकल क्या गया हाथ से वो जो आज था, जो अभी याद पीछे की, कल चला गया। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में। इन दो कलों में, जो कल आया नहीं और जो कल हाथ से निकल गया, इन दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। एक एक पल बहुत मूल्यवान है और हम कहाँ उलझे खड़े। क्या माई क्या भाई, हमें जीने का ढंग नहीं आया। सदगुरु कबीर साहब की बात पकड़े तो जीने की कला का नाम धर्म है। धर्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। आप धार्मिक होना चाहते हो, कोई नहीं रोक पाएगा। वहां पर साहब ने बार बार कोशिश की कि सदगुणों को अपनाओ। क्रोध आपको शांत नहीं कर सकता। ये बातें कहना सुनना सब जानते हैं, जानना इसका स्वभाव है ही। वो कभी भी सत्संग में नहीं आया, तभी उसे पता है ये धनुष का मेरा नहीं। चोर भी जानता है मेरा मेरा है, उसका उसका है। शराबी भी जानता है कि शराब खराब है। हर झगड़ा करने वाला जानता है कि झगड़ा ठीक नहीं। कौन नहीं जानता? जानना इसका स्वभाव है ही, चाहे एक दिन भी सत्संग में नहीं आया हो। ये जीव जनैया है, जानता है मगर गड़बड़ कहाँ है, मानता नहीं है। अब इसे कौन मनाए? जानता है, मानता नहीं। यहीं से देखिए, कौन छूटना नहीं चाहता तो खुश, सब छूटना चाहता। छूटना भी चाहता है और छोड़ता भी नहीं है। क्या गजब की बात चल रही। और अपने जीवन के साथ औरों की बात छोड़िए, दूसरा दूसरा है। आप ही ठीक नहीं, दूसरे को क्या ठीक करे? बात कहाँ फंसती है? छूटना भी चाहता है, जानता है कि आज तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, ये भी उसे पता है। मगर वो जो रुचि, वो जो सवाल, वो जो आसक्ति, चाहे जिस विषय की, ये विषय का जगत का पसारा है। इतनी बात भी याद रख लो, ये बात आपको झटका देगी। छूटना भी चाहता है और छोड़ता भी नहीं है। अब आपकी अपनी मौज, नियम सब पर लागू। गोनेका जी ने या किसी विद्वान ने एक बात कही कि कुदरत का कानून, प्राकृतिक नियम, स्वाभाविक कुदरत का कानून सब पर लागू हो, सब पर, क्या बुरा क्या जो। कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। विकृत मन व्याकुल रहे और निर्मल सुखिया हो। यदि आपके मन में मलिनता है, निर्मलता नहीं, दुखी रहोगे। ऐसे दिन जाता, एक एक पल जाता है। एक एक पल की कीमत को महात्मा हमें समझाते। तो इसलिए डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में। इन दो कलों में आज के
बर्बाद पल गए, या तो बहुत आगे या बहुत पीछे। अभी साहब शेखपुर साहब का आधार लिए उस साखी दोहे का कि भूत और भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। तो आज को सुधारो, अभी यहाँ बैठे यही, लेट तो पहले ही हो गए। इतना जीवन बीत गया ये हमारी भूल के कारण। आज सुधारो तो कल सुधरेगा। और ये भी ध्यान रहे, शायद बैठिए आपका नंबर आएगा, जाना नहीं है। आज सुधारो तो कल सुधरेगा। और एक बात याद रखना, काल आ जाता है और कभी कल नहीं आता। ये जो आज हम कह रहे हैं ये भी कल था, और जिस कल के इंतजार है वो फिर आज हो जाएगा। काल आ जाएगा, मौत आ जाएगी, आपका कभी कल नहीं आएगा। इसलिए महात्माओं की बहुत कोशिश है अपने जीवन के लिए भी। या प्राणी मात्र में तो पशु पक्षियों को तो कुछ कहना सुनना नहीं हो सकता, भाइयों के लिए मनुष्य शरीर पाए हुए उनके लिए ये सारा आदेश उपदेश। आज सुधारो तो कल सुधरेगा। आज और अभी, इतनी बात भी याद रखो, जो अभी है वही फिर सभी, जो अभी नहीं है पक्की बात समझना वो फिर कभी भी नहीं। और बकवादी आदमी साहब ने कहा कि जान बूझ जो कपट करत है ते यह संबंध ने कोई, कहें कबीर तेई मूड को भला कौन विधि हो। आज सुधारो कल सुधरेगा। अपने कर्मों को सुधारो। साहब ने कहा कि तुम क्षमा कर देना। ये बात जो आपने पढ़ा होगा कि आवत गारी एक है उल्कत हो अनेक, कहीं कबीर मत उलटिए रही एक की एक। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि देने दो ना गाली। हम गाली सुनकर नाराज होते हैं और गीत सुनते हैं तो खुश होते हैं। क्या गाली और क्या गीत, शब्दों की तो बात ऐसा कह दिया, कह सकता है। आपके सामने न कहे, दूसरी गली में जाके कहेगा, अपने घर में जाके कहेगा, उसका पीछा कब तक करोगे? अपने को ठीक, सब ठीक। आज सुधारो कल सुधरेगा। अपने कर्मों को सुधारो तो आज सुधारो तो कल सुधरेगा। अपने कर्म सुधारो तो फल सुधरेगा। आज से ही कल बनता है और कर्म से ही फल बनता है। जैसा कर्म वैसा फल। छल करोगे छल मिलेगा, छल करोगे छल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कोई नहीं रोक पाए। और जीना आ जाए अच्छे ढंग से, बोलना आ जाए, बैठना आ जाए, एकांत पकड़ना आ जाए, तो जिसको सुख कहते हैं वो प्रति पल मिलेगा, प्रति पल, कोई नहीं छीन सकता। तो साहब ने अपनी बात झांसी दे के चले, एकाग्रता, शांति, ठहरा, ये शांत दशा का नाम ही सत्संग है। शांत दशा जब हम पकड़ते हैं उसी का नाम समाधि है, शांति है।